मुख्यमंत्री जी का आगमन। जोहार। ये अद्भुत ये नजारा, अपने प्लाकार्ड्स को और ऊपर अपनी नियुक्ति पत्रों को थोड़ा सा वेव कीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। नेतृत्व निकल पड़ा है राज्य की एक नई कहानी गढ़ने को। पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश, ये नन्हा प्रमाण स्वरूप आपके लिए से आज के इस अवसर पर हमारी स्वागत और सम्मान की भावनाएं हम आप, ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए को उड़ान मिलती रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कोशिशें आलोकित होती रहे। मंत्री जी के संकल्पों का ये दिया है। एक बार आप अपने प्लाकार्ड्स को, अपने नियुक्ति पत्रों को एक बार और वेव कर दीजिए, आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। अद्भुत, शायद कहीं हमने ये नजारा नहीं देखा होगा, करते भी हैं, तभी तो चल पड़ा है नियुक्तियों का ये कारवां। और इसे झारखंड की अबुआ सरकार आगे बढ़ रही है। सामना न करना पड़े, इसके लिए खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार काउंसिल बिल्डिंग का शिलान्यास रही है। राज्य में पहले मिल्क पाउडर प्लांट की आधारशिला भी रखी गई। आज हर हाथ को काम और हर व्यक्ति को सम्मान मिल रहा है। अद्भुत माननीय मुख्यमंत्री जी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में अगला आमंत्रण होगा पुलिस उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री जी खुशियों की चाबी और आपके सपनों की उड़ान के लिए ये ऐतिहासिक अवसर, इस सरकार की पहली वर्षगांठ पर कीजिए, अपनी खुशियों को बयां कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की। कैसे चमकता दमकता दिख रहा है हमारा झारखंड का उज्जवल भविष्य। जी आपका चयन हुआ है इस समय। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ये नियुक्ति पत्र, अनंत आशीष शुभकामनाएं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं बेहद सहृदयता से भी आपके हाथ में है। आप अपना भविष्य झारखंड को गढ़ने का काम करेंगे। ये थोड़ा शोर भी होना चाहिए, थोड़ी खुशियां भी होनी चाहिए। क्या बात है, ये है झारखंड युवा, झारखंड की युवा तस्वीर। आप सभी को मेरी ओर से जोहार, जोहार। विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28 हजार से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। इसलिए आप सब लोगों को पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। तुरंत आज सामने आएंगे और फोटोग्राफी होगी। सब लोग बैठे रहिए।
आपका पदस्थापन मोहम्मद खालिद तनवीर। ऐतिहासिक पल है आज खूंटी जिले। हृदय से आभार आपका। दुमका जिला विनीता कोंगाड़ी, आप हैं विनीता कुंगाड़ी। अगला आमंत्रण। क्या बात है, कर अपने हुनर का परचम लहराने, सबके अपने, सबके करीब, सबके ये अविस्मरणीय से पल हैं, ऐतिहासिक। शब्द बहुत कम हो जाते हैं जब ऐसी शख्सियत इतने बड़े नाम को लेकर धरातल पर उतरती है और लोगों के हजारों लाखों भाषित करना बहुत मुश्किल होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, शब्द बहुत कम है। ये सेल्फी लेते हुए किसी को शायद आप कभी निराश नहीं करते और इसीलिए अपने अपने तरीके से आभार व्यक्त कर रहे हैं। अपने एक उदाहरण बनती है श्रीमती कल्पना मुर्मू सुरीन मैम। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी सरिता महतो है और मेरा चयन जेपीएससी के थ्रू दंत चिकित्सक के रूप में हुआ है। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आती हूं और बहुत छोटे से ही शहर में मेरी स्कूलिंग, कॉलेज और झारखंड से ही मेरा बीडीएस का डिग्री कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जेपीएससी से मेरा पहला अटेम्प्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं अपने कार्यक्षेत्र में जाके अपना बेस्ट दूंगी। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा जेपीएससी के माध्यम से दिया हुआ एग्जाम क्लियर हो गया तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इतने अच्छे से पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जो एग्जाम कराई और इस एग्जाम के माध्यम से हजारों सपने जो साकार हो रहे हैं, इसके लिए मैं पूरे मंच पर उपस्थित सभी मंत्रीगण महोदय और खास करके मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा चयन 11वीं से 13वीं जेपीएससी में वित्त सेवा में हुआ है और मुझे ये अवसर मिला कि मैं झारखंड की वन ऑफ द यंगेस्ट सिविल सर्वेंट बन पाई हूँ 22 साल की उम्र में। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव का बात है। बहुत साल गुजर गए, हम इंतज़ार में थे कि हमें सरकारी नियुक्ति कब मिलेगी और आज वो दिन है और मैं नर्वस भी हूँ कि इतने सारे गणमान्य लोगों के बीच में मुझे यह मौका मिल रहा है कि मैं अपनी खुशी को जाहिर कर पा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपनी सरकार, जिनकी पारदर्शिता के कारण जो उन्होंने हमारा चयन किया, आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ और उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ।